दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में डिफेंस से जुड़ी दो बेहद इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर फ्रांस से निकलकर सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी खबर भारत के द्वारा किए जा रहे एक बड़े मिसाइल टेस्ट को लेकर है। इन दोनों खबरों के बारे में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपको डिफेंस से जुड़ी वीडियोस पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल फ्रांस की तरफ से यह खबर सामने आई थी कि फ्रांस भारत की पिनाका मिसाइल को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा है और हो सकता है कि आगे चलकर भारत से आर्मीनिया के बाद पिनाका खरीदने वाला वह दूसरा देश बन जाए। लेकिन अब इसको लेकर एक अपडेटेड खबर निकलकर सामने आ रही है। आप अपनी स्क्रीन पर इंडियन डिफेंस का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि फ्रांस की सेना इवेल्युएट कर रही है पिनाका मिसाइल को, लेकिन उनके लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन प्रलय मिसाइल रहने वाला है। अब क्यों पिनाका से ज्यादा बेटर ऑप्शन प्रलय रहेगा फ्रांस के लिए, चलिए इसे समझते हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह फ्रांस की जरूरतें और ज्यादा रेंज है। आपको बता दें कि ऑलरेडी आर्मीनिया ने भारत से पिनाका मिसाइल सिस्टम को तो खरीद ही रखा है, लेकिन उसके बाद उसने अपना इंटरेस्ट शो किया है भारत की प्रलय मिसाइल और वह अजरबैजान की लोरा मिसाइल, जिसको इजराइल ने उसे दे रखी है। और 2020 के नागर्नो काराबाख युद्ध में एक बेहद अहम भूमिका उसने निभाई थी और आर्मीनिया को काफी नुकसान पहुंचाया था। इस मिसाइल को काउंटर करने के लिए आर्मीनिया भारत से प्रलय मिसाइल की डिमांड कर रहा है। लेकिन आखिर क्यों पिनाका से ज्यादा बेटर ऑप्शन प्रलय मिसाइल रहेगा फ्रांस के नजरिए से, चलिए अब इसको समझते हैं। दरअसल फ्रांस की आर्मी भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम को अपने पुराने LRU M270 सिस्टम के विकल्प के रूप में देख रही है। पिनाका सिस्टम भारत की DRDO द्वारा बनाया गया है और अब इसे फ्रेंच आर्मी के लिए एक संभावित विकल्प माना जा रहा है। LRU M270 जो अमेरिकी M270 का एक मॉडर्नाइज वर्जन है, 1980 के दशक से फ्रेंच आर्मी में काम कर रहा है और इसे 2010 में अपग्रेड किया गया था। ये सिस्टम लंबे समय से फ्रेंच आर्मी के लिए कारगर रहा है, लेकिन अब इसे नए ऑपरेशनल जरूरतों के हिसाब से अपडेट की जरूरत महसूस हो रही है। LRU जो एक गाइडेड रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, ट्रैक किए गए चेसिस पर माउंट होता है, जिससे ये कठिन इलाकों में भी आसानी से मूव कर सकता है। ये 70 किलोमीटर की रेंज तक गाइडेड रॉकेट को लॉन्च कर सकता है और दूर से ही दुश्मन की ठिकानों पर सटीक हमले कर सकता है। लेकिन आजकल की सैन्य जरूरतों में ज्यादा लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है। फ्रेंच आर्मी को अब एक ऐसे सिस्टम की आवश्यकता है जो 500 किलोमीटर तक के टारगेट्स को भी हिट कर सके और इसी वजह से भारत का पिनाका सिस्टम उनकी रुचि में है। अब बात करते हैं भारत के पिनाका सिस्टम की, तो DRDO द्वारा निर्मित यह एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जिसकी मौजूदा रेंज करीब 75 किलोमीटर और नए वर्जन में इसे 90 किलोमीटर तक बढ़ाया गया है। पिनाका सिस्टम तेज, सटीक और असरदार स्ट्राइक्स के लिए जाना जाता है और इसकी मॉड्यूलिटी यानी इसे कस्टमाइज करने की क्षमता ने कई देशों का ध्यान खींचा है। भारतीय सेना भी इस सिस्टम का इस्तेमाल कई तरह के म्यूनिशन के साथ करती है, जैसे हाई एक्सप्लोजिव और फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड। हालांकि पिनाका 500 किलोमीटर की रेंज की जरूरत को तो पूरा नहीं करता, लेकिन इसकी प्रभावी मीडियम रेंज क्षमता इसे LRU सिस्टम के लिए एक अच्छा विकल्प बना सकती है। DRDO का कस्टमाइजेशन और अपग्रेड करने की क्षमता भी फ्रेंच आर्मी के लिए इसे आकर्षक विकल्प बना रहा है, क्योंकि जरूरत के अनुसार इसे और बेहतर किया जा सकता है। वहीं इसके अलावा फ्रेंच आर्मी की लंबी दूरी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत का प्रलय मिसाइल सिस्टम एक और विकल्प फ्रांस के लिए बनकर सामने आ रहा है। DRDO द्वारा विकसित प्रलय मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर की रेंज तक स्ट्राइक कर सकती है। यह एक शॉर्ट रेंज सतह से सतह पर मार करने वाली टैक्टिकल मिसाइल है, जो सटीकता और ताकत के लिए जानी जाती है। इसमें भी विभिन्न प्रकार के वॉरहेड फिट किए जा सकते हैं। प्रलय की लंबी रेंज और सटीकता फ्रेंच आर्मी की जरूरतों को पूरा कर सकती है, क्योंकि ये पिनाका की सीमा से बाहर के टारगेट्स पर भी प्रभावी हमले कर सकती है। भले ही प्रलय एक मिसाइल है और मल्टी रॉकेट लॉन्चर नहीं है, लेकिन इसे फ्रेंच आर्मी की आर्टिलरी में शामिल कर लंबे रेंज की क्षमता प्राप्त की जा सकती है। हालांकि चाहे फ्रांस भारत से प्रलय को खरीदे या फिर पिनाका रॉकेट सिस्टम को खरीदे, ये भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट की सबसे बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि अगर फ्रांस जैसा एक मजबूत डिफेंस में इतना एडवांस देश भारतीय सिस्टम पर भरोसा करता है, तो उसके बाद दुनिया के बाकी देश भी भारत से डिफेंस कंपोनेंट, इक्विपमेंट वगैरह खरीदना स्टार्ट कर देंगे। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी एक और इम्पोर्टेंट खबर के बारे में, जो कि भारत
भारत के द्वारा किए जा रहे मिसाइल टेस्ट को लेकर है। दरअसल भारत जल्द ही अपनी नई एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है, जो 1000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज में टारगेट्स को हिट कर सकेगी। ये हमारे रक्षा बलों की फायर पावर को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह टेस्ट अगले कुछ ही दिनों में भारत के पूर्वी तट से किया जाएगा। इस मिसाइल सिस्टम के आने से भारतीय नेवी अपनी बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत को और मजबूत बना पाएगी। इस तरह के मिसाइल सिस्टम आजकल कई देशों द्वारा युद्ध में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस मिसाइल से नेवी समुद्री जहाजों और तट से दूर स्थित ठिकानों पर भी सटीक हमले कर सकेगी। भारत की DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन नेवी के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल भी बना रही है, जो आने वाले समय में हमारी ताकत को और बढ़ाएगी। इसके अलावा भारत ने एक रॉकेट फोर्स बनाने का भी फैसला किया है, जिससे हमारी मीडियम रेंज स्ट्राइकिंग क्षमता मजबूत होगी। DRDO का प्रलय मिसाइल, जिसे बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है, जल्द ही ऑपरेशनल होने के लिए तैयार होगा। ये मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर तक की रेंज में हमला करने में सक्षम है और इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर और अन्य नई तकनीकें भी शामिल है। रॉकेट फोर्स प्रोजेक्ट हमारे सशस्त्र बलों की स्ट्रेटेजिक स्ट्राइकिंग क्षमता को और बढ़ावा देगा। सीमा पर बढ़ते खतरों से निपटने के लिए इस रॉकेट फोर्स की तैयारी बेहद महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि नेवी के द्वारा किए जा रहे ये मिसाइल टेस्ट बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। दोनों ही खबरों के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।